हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है बीजेएम क्लासेस में। आज हम फिर एक बार सोशल का एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी के परिमंडल। आज हम आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल मतलब जो भी हम देखते हैं, यानी जल देखते हैं, भूमि देखते हैं और जीव जंतु देखते हैं और वायु गैसें देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं। ये सब आपका पृथ्वी के परिमंडल के अंदर ही आता है। यानी कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं हमें अगर जीवन है पृथ्वी पर, हमने कहा जीवन है, एक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा आपका ग्रह है जहां पर जीवन संभव हुआ है, जीवन है। अभी तक और कहीं पर ये नहीं पाया गया कि हम लोग जाकर रह सकते हैं, वहां जीवन है। क्यों? अगर एक चीज है तो दूसरी चीज वहां मौजूद नहीं है। और हमें जीवन यानी जीने के लिए हमें भूमि की, हम जल में नहीं रह सकते, जल भी चाहिए पीने के लिए, हम बिना जल के भी नहीं रह सकते। वायु सांस लेने के लिए हम बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी रह नहीं पाएंगे। ठीक है। और पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी हमें जीने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवन हमारा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसमें से आपको 3 मेन घटक बताए गए हैं, जैसे वायुमंडल, भूमंडल और आपका जलमंडल। और एक और है आपका जीव मंडल, यानी जिसमें हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और आपके पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है। जैसे ये भूमंडल, भूमंडल का क्या मतलब है? भूमंडल का मतलब क्या होता है? जिसपे हम रहते हैं वो चीज ठोस है या द्रव है? ठोस है ना। तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वी का जो ठोस वाला भाग है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जैसे हम जीव जंतु हैं वो रहते हैं। ठीक है। वो हिस्सा क्या है आपका? भूमंडल है। और भूमंडल पर ही क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, आपके पठार होते हैं। ये सब कहाँ किस पर होते हैं? स्थल मंडल पर। ठीक है। या आपके जलमंडल पर नहीं होते या वायुमंडल में नहीं है। कहाँ पर है? भूखंड मंडल पर। ठीक है। वायुमंडल में तो आपकी गैसें होती है। ठीक है। सबसे हमारे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन है, नहीं। अगर ऑक्सीजन होगी तो भाई पेड़ पौधे नहीं जी पाएंगे, यानी आपका जो एनवायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। भाई कुछ पेड़ पौधे, उनके लिए जरूरत होती है नाइट्रोजन की, जिनसे वो जीवित रहते हैं। तो अगर एक ही गैस होगी तो भी एक लोग सरवाइव करेंगे, यानी हम सरवाइव करेंगे और पेड़ पौधे नहीं करेंगे। लेकिन हमें भी ऑक्सीजन कहाँ से कन्वर्ट होकर मिलेगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे? ठीक है। तो बहुत सारी गैसों का समूह होता है वायुमंडल में। जलमंडल यानी जहां जल हो, जल बहुत तरीके से पाया जा सकता है। जैसे आपका नदी, महाद्वीप, सॉरी महासागर, आपकी झील, और आपका जो हिमानी है, जो बर्फ है, वो भी तो पिघल कर जल ही बन जाता है। वो भी तो एक तरह से जल ही है। ठीक है। ये सब आपके जलमंडल में आते हैं। देखिए आपका, इसको देख लेते हैं भूमंडल को। ये हम बता चुके कि जो पृथ्वी का ठोस वाला हिस्सा है उसे हम भूमंडल कहते हैं। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी की चट्टाने, मिट्टी की पतली पतली जो ऊपर की परतें होती हैं वो, और जीव जंतु के पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। ठीक है। पृथ्वी 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। भूस्थलीय भागों को महाद्वीप, और बड़े जलाशय को, यानी जहां पर बहुत जल ही जल है, दूर तक कुछ नजर नहीं आता, वो हमारे महासागर कहलाते हैं। ठीक है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, इसीलिए जो आप पर्वत की लंबाई को मापते हैं, वो हम जो आपकी जल जो समुद्र का तल है वहां से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है। खाली ये नहीं है कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है आप पर्वत की आप जो लंबाई है वो नाप देंगे, नहीं।
जो आपका समुद्र है उसकी जो तल की गहराई है उससे लेकर जो जितना वो बाहर है वहां तक की लंबाई को नापते हैं, ठीक है। और जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका, एवरेस्ट है। एवरेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा, गहरा और ऊंचे, ठीक है, ये गहरा है और वो क्या है, ऊंचा है। एवरेस्ट हमारा पर्वत क्या है, ऊंचा है। और जो सबसे गहरा है वो क्या है, प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। अगर आपसे पूछे कि सबसे गहरा गर्त बताइए या सबसे गहरा गर्त बताना है आपको विश्व का, तो हम बताएंगे मैरियाना। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, एवरेस्ट, ठीक है। कितनी है इसकी गहराई, 11,022 मीटर, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी हैं और भारत के तेंजिंग नार्गो शेरपा हैं, ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर, यानी कौन सा है सबसे ऊंचा, एवरेस्ट, इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और जो जापान की जुंगो तोबाई थी वो विश्व की पहली महिला बनी थी, इससे पहले कोई महिला नहीं चढ़ी थी, ठीक है। और भारत की कहें कि भारत की पहली महिला कौन सी है जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा, वो है बछेंद्री पाल, ठीक है, क्लियर, ओके। महाद्वीप पढ़ लेते हैं। महाद्वीप क्या होते हैं, हमारे जो है महाद्वीप वो 7 महाद्वीप सबसे प्रमुख हैं। पहले तो आपको ये सारे नाम ही लर्न होने चाहिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, सेकंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। हो गए 7। एक बार और रिमाइंड करिए कौन कौन से थे, एशिया, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका, ये हो गए। एशिया जो है आपका जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, अगर पूछे कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो क्या कौन होगा, एशिया। ये जो पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में ये एशिया महाद्वीप ही फैला हुआ है, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कौन सी आपकी कर्क रेखा कहां से गुजरती है, इस महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, ठीक है, यूरोप से अलग करता है। जो किसको अलग करता है, इसे यूरोप से। इसीलिए एशिया के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। अब आता है यूरोप। यूरोप जो है वो एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर वैसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहें तो हम क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है और ये ऑप्शन में है तो आप इसको भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से, ठीक है। महाद्वीप देखिए, महाद्वीप महाद्वीप आपका ऐसा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं आपको पता है, विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और आपकी मकर रेखा भी, यही होती है। ये तीनों इसमें से होकर गुजरती है महाद्वीप से। ये जो विश्व का है यानी एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया। और आपका सेकंड सबसे लार्जेस्ट कौन हो गया, अफ्रीका। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। और एशिया का एशिया से बहुत छोटा है कौन, यूरोप, ठीक है। इससे आपकी तीनों ही रेखाएं होकर गुजरेंगी। अफ्रीका है, अफ्रीका से आपको पता है अफ्रीका में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। गर्मी यानी सबसे गर्म जो रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान, वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, वहीं पर स्थित है वो, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है, ठीक है। यानी इसमें मेन चीजें हो गई, एक तो ये दूसरा लार्जेस्ट महाद्वीप है, ठीक है। तीनों रेखाएं से होकर गुजरती हैं, कर्क, विषुवत, मकर, तीनों,
ठीक है। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है यानी सहारा का रेगिस्तान वो अफ्रीका महाद्वीप में है, और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यानी नील नदी वो भी यहाँ पर है। ठीक है, मेन मेन पॉइंट है ये इसके। उत्तरी अमेरिका आ जाइए, उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ये तीसरा लार्जेस्ट तीसरा महाद्वीप है। ठीक है, ये और जो दक्षिणी अमेरिका है हमारा वो एक छोटे से रास्ते से जुड़ा हुआ है, स्थल मंडल से जुड़ा हुआ है, उसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ जुड़ रहा है, ये उत्तरी अमेरिका है आपका और ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो रहा है। देखिए ये स्थल यानी ये जलमंडल जल संधि नहीं है, ये स्थल संधि है, यानी स्थल का भाग अगर जुड़ा होगा तो उसे स्थल संधि कहते हैं, अगर वो जल से जुड़ा हुआ है वो भाग तो उसको जल संधि कहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई जल का रास्ता किसी दो देशों को आपस में जोड़ता है तो उसको जल संधि बोलते हैं, अगर स्थल का रास्ता जोड़ता है तो उसको हम स्थल संधि कहते हैं। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जल संधि भी बताया गया है, पानी का एक संकरा भाग होता है, यानी छोटा सा रास्ता होता है जो दो बड़ी जलराशि यानी समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी इसके इधर यहाँ अलग आपकी जलधारा बह रही होगी, इसके यहाँ अदर, ये जो जोड़ रहा है ये आपका क्या हो गया, ये जल संधि हो गई। यहाँ पर पूछा भी गया है भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित जल संधि है उसका नाम बताओ, कौन सी जल संधि है बताइए, सब चैट बॉक्स में डालिए, क्या कौन सी जल संधि होगी, क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे, तो आपकी कौन सी जल संधि होगी, पाक जल संधि। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका पे, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, भाई ये ऊपर है तो उत्तर में है, ये नीचे आपका स्थित है तो दक्षिण में होगा, नाम से भी पता चल रहा है वो उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज बोलते हैं हम जिसको हम, वो फैली हुई है इसमें दक्षिण अमेरिका में, और विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं बड़ी, वो अमेजन कहाँ बहती है, आपकी दक्षिण में। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में हम यही सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबी पूछा है कि बड़ी पूछा है। ठीक है, बड़ी को लंबी की सोच लेते हैं और आंसर कराते हैं, तो ठीक है, बड़ी नदी आपकी अमेजन है और लंबी नदी आपकी नील नदी है। ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, पूरी तरीके से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसके चारों तरफ महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कह देते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आपको पता चला होगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मतलब जहां बर्फ जमा रहती है, दक्षिण ध्रुव में स्थित है, यानी जहां ठंड होती है, जहां बर्फ रहती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे देशों के जो शोध केंद्र स्थित किए जाते हैं, जैसे भारत की शोध संस्थान यहाँ पर है, जैसे मैत्री जो है और दक्षिण गंगोत्री वो सब यहाँ पर है। ठीक है, स्थल संधि और जल संधि क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं हम जलमंडल। भारत सॉरी पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 71% भाग जो है वो जल ही जल है, यानी हम कहें तो 29% तो है स्थल और 71% क्या है, जल आपका, इसीलिए ये जल के कारण ही नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अगर आए तो आप आंसर कर सकते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में जल है, और इसीलिए अगर हम ऊपर से आप जाकर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये नीले दिखाई देगी। जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित होते हैं, यानी जल ये नहीं है कि जो कुएं में है बस वही जल है, या जो नदी में बह रहा है बस वही जल है, नहीं, झीलों में, हिम नदियों में, भूमि के अंदर, ठीक है, ये सब जल है। कुछ मात्रा तो वायुमंडल में भी स्थित होती है जलवाष्प के रूप में जल की। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इतना खारा होता है कि आप इसको पी नहीं सकते। ठीक है,
क्लियर है? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से क्या है महासागर हैं। सबसे बड़ा आपका महासागर है प्रशांत महासागर, यानी ये पृथ्वी के 1/3 भाग में आपका फैला हुआ है। प्रशांत, नाम से ही पता चल रहा है बड़ा शांत महासागर है। कैसा है ये महासागर? बहुत शांत है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा यानी मैरियाना गर्त है वो इसी में स्थित है। ठीक है। प्रशांत महासागर जो है वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, यानी ये यहाँ पर बीच में है, इसके चारों तरफ ये चीजें स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए अटलांटिका। अटलांटिका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट महासागर है। ये आपका कुछ एस शेप में बना हुआ है, यानी ये महासागर इस तरीके से है। ये सब व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर व्यापार जो, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, जो वायुमंडल जो एटमोस्फेयर है वो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपका क्या है सक्सेसफुल है। इसीलिए यहाँ इसे क्या कहते हैं, सबसे व्यस्त आपका वो कहते हैं महासागर। ठीक है, सबसे व्यस्त महासागर ये कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो स्थिति होती है, प्राकृतिक स्रोत जो पाए जाते हैं वो सबसे आदर्श स्थिति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर व्यापार सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइए हिंद महासागर। जैसा इसके किसी देश के नाम पर ही ये रखा गया है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह महासागर क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब त्रिभुजाकार है। त्रिभुज कैसा होता है हमारा? ट्राइंगल होता है, 3 कोने होते हैं उसके, उसी तरीके से ये है। आपका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है ये दक्षिणी महासागर इसको। ठीक है, आर्कटिक वही ठंडा है सबसे ज्यादा, जैसे आपका वहां पर आपका अटलांटिक आर्कटिका था वैसे ही ये। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए वायुमंडल। क्या है आपका ये? वायुमंडल। वायुमंडल आपका वायुमंडल क्या है? हमारी जो चारों तरफ गैस की परत घिरी हुई है जिसमें हम सांस लेते हैं वो हमारी क्या है? वायुमंडल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसपे बताई गई है वायुमंडल की विभिन्न परतें। यानी वायुमंडल की विभिन्न परतें भी होती हैं, यानी अगर हम ऊपर देखें तो हमें तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन ये परतों में डिवाइडेड होता है। किसमें डिवाइडेड है? परतों में। कौन कौन सी आपकी परत होती है? ये आपकी दिखाई गई है। कितनी परत है ये? 5। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे आपकी निचली परत है। निचली परत मतलब जहां से आपका जो ये स्थल मंडल है, ये धरती है, ये इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर ये सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल। यानी जितनी भी आपकी घटनाएं हैं वायुमंडल में, बिजली का गरजना, बरसना, ओले, गर्मी, ये सब क्षोभ मंडल में होती। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। आपका नेक्स्ट देखिए समताप मंडल। समताप मंडल कैसा होता है आपका? थोड़ा शांत होता है, यानी जो घटनाएं होती हैं वो तो क्षोभ मंडल में होती है, ये थोड़ा सा शांत होता है। यानी आपकी जो एक तरीके से आप कहेंगे ओजोन परत है वो इसी मंडल पर स्थित है। ठीक है, ओजोन परत जो है आपकी वो इसी मंडल पर आपकी स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चाहिए आपका, ये क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब समताप और ये ऊपर जो आयन मंडल है इसकी मध्य का मंडल। यानी जो आपके उल्का पिंड वगैरह होते हैं जो अंतरिक्ष से नीचे आने की कोशिश करते हैं, उसको ये परत क्या करती है? मध्य में ही खत्म कर देती है, ये नीचे तक नहीं आ पाते। ठीक, नेक्स्ट देखिए आयन मंडल। आयन मंडल आपका क्या है? यानी अगर आप जो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे वगैरह जो हैं आपकी, और जो आपके कृत्रिम उपग्रह हैं, सैटेलाइट वगैरह हैं, वो जो आपकी स्टैब्लिश की जाती है वो आपकी आयन मंडल में की जाती है। ठीक है, ये आपका सबसे बाहर का मंडल है,
यानी नाम से ही पता चल रहा है बहिर्मंडल, यानी बाहर का मंडल, यानी इसमें जितनी भी आपकी हल्की गैसें होती हैं वो तैरती रहती हैं, जैसे आपकी हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो आपकी इस वाले मंडल में ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यही सब देखिए इसमें बताया गया है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है, यानी 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और बाकी 1% आपकी जितनी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और भी गैसें हैं, वो सब मिलकर 1%। ठीक है, ये देखिए। तो आपके इस तरीके से हमने कितने मंडल पढ़े यहाँ पे? 3 मंडल अब तक पढ़े हैं। तो ये तीनों के तीनों, एक सेकेंड, तीनों के तीनों मंडल इस पर दिखाए गए। देखिए ये आपका वायुमंडल दिखाया है, ये आपका स्थल मंडल दिखाया है, स्थल मंडल, या ये भी स्थल मंडल ही है, पर्वत, पठार, ये सब स्थल मंडल है आपका। ठीक है, ये आपका सब जल मंडल है, ये नदियां दिखा रखी हैं, ये आपका जो आपका एटमोस्फेयर उसका जल भी इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पर तालाब दिखाया हुआ है, ये सब आपका जल मंडल है। और वायुमंडल आपका जितना भी वायु में सब वायुमंडल है। ठीक है, अब आते हैं, एक लास्ट रह गया है हमारा क्या? जीव मंडल। जीव मंडल में, जीव मंडल जो है एक सीमित भाग है। क्यों सीमित भाग है भाई? ये तो असीमित है, कहीं तक भी फैले हुए हैं। लेकिन जीव मंडल क्या है? इसमें जीव जंतुओं की सी प्रजातियां हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, बड़े बड़े जीव हैं, मनुष्य हैं, और हम सब क्या है? जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम सब आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। 2 भागों में इन्हें विभाजित किया है जीव मंडल में प्राणियों को, जीव जंतु और पादप जगत। ठीक है, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे से चीजें लेते हैं, क्षतिपूर्ति करते हैं। यानी अगर पेड़ पौधे हैं तो हम उनसे कैसे बेनिफिशियल है? लकड़ी लेते हैं, खेती करते हैं उनसे, क्योंकि वो क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, यानी ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये मंडल? जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बस और ऐसा कुछ खास नहीं बताया गया है, बस यही है मेन। तो आपके वो 3 मंडल हैं जो ऊपर बताए गए हैं, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिए गए हैं। देखिए पृथ्वी के 4 परिमंडल आप बता देंगे, महाद्वीपों के नाम बता देंगे, 2 महाद्वीप बताइए जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध को क्या कहते हैं? ये सब आप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।